ये नहीं कहना चाहिए था, उस वक्त ही मना लेना चाहिए था आपको। मगर चले, अब आपने देर है सवेर है, अच्छी बात है, आप कर रहे हैं। और एक आखिरी बात ये नदीम भाई कि देखें, ये जो एक मफरूजा है ना कि महाजिर अपना दिन मना लेगा तो पता नहीं दुनिया में क्या कामत छा जाएगी। सही है, आज पंजाबी के अंदर पंजाबियत जाग गई है, हालांकि पंजाबी पूरा पाकिस्तान खा गया है। सही है, उसके बाद भी वो कह रहा है यार मेरे साथ ज्यादती हो रही है यार। अबे तो पूरा पाकिस्तान खा गया भाई, तेरे साथ ज्यादती किस बात की हो रही है? ठीक है ना। सिंधी कह रहा है मुझे पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने का मैंने लगाया। अबे तो पूरा सिंध खा गया भाई, तो 30,000 अरब रुपया खा गया है पिछले 12-13 साल में। डकार भी नहीं मारी है, तेरे अपने लोग बेचारे, वो बेचारे भूखे मर गए हैं। तुझे किस बात का शिकवा है? सारे सरकारी ओहदे तेरे पास है, सारी मिनिस्ट्रीज, सब कुछ तेरे पास है। सिस्टम का ये हाल है नदीम भाई के आर्मी चीफ सिंध का सिस्टम चेंज नहीं कर पा रहा, ये समझ लें आप। फिर भी तेरा दिल दुख रहा है। अच्छा, बलूचिस्तान में बात करें, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अरे बलूचिस्तान में सब बलोच ही बैठे हुए हैं ना, सारी गवर्नमेंट बलोचों की है। ये तो नहीं ना वो पंजाबी हुकूमत कर रहे हैं या महाजर हुकूमत कर रहे हैं या पठान हुकूमत कर रहे हैं। 99% हुकूमत बलोचों की है, फिर भी वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हुए हैं। केपीके में 99 के 100% पठान बैठे हुए हैं हर ओहदे पे, फिर भी वो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। यार भाई, हम तो कराची के शहर के अंदर, हम तो 1% या 2% भी नहीं बैठे हुए हैं, मां सिवाय चेयरमैन साहब के रिश्तेदार के, जो केडीए के चेयरमैन या केएमसी के चेयरमैन उनके बैठे हुए। बाकी तो कोई महाजिर है ही नहीं सिस्टम में। और अगर हम शिकायत कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, और जो को सब कुछ खा गए हैं, मुस्टंडे हो गए हैं, वो फिर भी शिकायत कर रहे हैं, तो वो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है। तो जिनको इस बात पे एतराज है, उनको मैं ये बात बहुत मुद्दबाना तरीके से समझाना चाहता हूं कि देखें भाई, हम कौम को एक लेवल तक समझा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस कौम में गैरत नहीं है, इस कौम में भी गैरत है, मगर उनकी मजबूरी को या उनकी मोहब्बे वतनी को उनकी बेगैरती या उनकी कमजोरी ना समझा जाए, क्योंकि मसला हो जाएगा ना नदीम भाई। आप हाँ। सोचें, इमेजिन करें अगर कराची में ये महाजिर बच्चे खड़े हो गए कि भाई हमें भी रोटी दो यार, हमारा भी हक दो। हम्म। सही है, कर लो फिर जो करना है। तो फिर आप सब यूनाइट हो जाओगे। सही है, आप देखें पाकिस्तान की सियासत में जब भी एमकेएम की बात आती थी तो सारे जुड़ जाते। कराची में पूरी दुनिया में लड़ रहे होते हैं, मगर कराची में सब एक साथ हो जाते हैं। पीएमएलएन भी, एएनपी भी, जमात भी, पीटीआई भी, सब मिल जाते हैं। तो सवाल ये है कि भाई हम तो सीख रहे हैं ना, हम तो पंजाब के लोगों से सीख रहे हैं। अच्छा, पेट भरा हुआ है, सब कुछ मिल रहा है, उसके बाद भी ज्यादती हो गई। तो हमारा तो पेट खाली है भाई, हमारे लोगों का पेट खाली है। अगर उनको आप इस चीज को भी नहीं मनाने दो, मैं सलूट करता हूँ, इस साल 14 अगस्त के गाने में महाजर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, कभी नहीं रोका। मगर वो इकाइयां जो कोशिश कर रही हैं कि महाजिरों को दिखाएं कि आप क्यों मना रहे हैं, वो पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है। जो सिंधी ये बात कह रहा है कि महाजिर अपने आप को महाजिर क्यों कहता है, वो इसलिए कहना पसंद नहीं आता उसको कि महाजिर अपने आप को सिंध में रह के महाजिर कहे, ताकि वो सिंधु गार्ड खेले, बस, और कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका। तो ये मैसेज है कि देखें, दुनिया की इस तरह मामला चल रहे हैं कि अगर आपने रोका या हकूक नहीं दिए तो शहर फट जाएगा। फिर कैसे, कौन रोकेगा, कौन संभालेगा? नहीं संभाल पाएंगे आप। आप देखें ना, कराची इतना बड़ा शहर है, आप 10 लाख की फौज भी लगा देंगे, इतना आसान नहीं है मैनेज करना। कश्मीर देखें ना, कितना बड़ा कश्मीर है, आप देख लें रकबे के लिहाज से। कराची इतने बड़ा होगा ना, 8.5 लाख की फौज लगी हुई है वहां पे, क्या कर लिया उन्होंने? 40 साल हो गए उनको भी। तो बस ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। और ये देखें, एक बात और, इतने साल ऑपरेशन किया गया कराची के अंदर, इतने साल ऑपरेशन किया गया, एब्सोल्यूट विक्ट्री नहीं हुई। कोई ये नहीं हुआ कि आपने कोई खत्म कर दिया। ये तो आपस की जो चिपकलिश थी, उसकी वजह से मामला कम हुए, और महाजिरों में रियलाइजेशन आ गई कि यार इससे आगे नहीं हम जाना चाहते। ये ऐसा नहीं हुआ कि इट वाज अ विक्ट्री ऑफ ऑपरेशन, ऐसा कुछ नहीं है। ये महाजिरों की सेक्रीफाइस की वजह से ही आज आप क्लेम करते हैं जी कराची में अमन हुआ। कद्दू का अमन हुआ है कराची में। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये छोटे छोटे चीजों से करके अगर कोई कर रहे हैं ना महाजर कल्चरल डे, तो मनाने दें उनको। और मुनाफिकों से होशियार रहें, भेड़ियों से होशियार रहें, और जिनका क्रेडिट है उनको दें। एंड गुड जॉब टू नौजवान महाजर बॉयज, और जो भी है बाकी जो भी करेंगे सब करेंगे, उनको सलूट है। बस ये बात है। मैं आखिरी कुछ कहना चाहे तो आप बोल दें।